बहुत समय पहले की बात है। राज्य अंधकपुर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, जिसकी सीमाओं पर दुश्मनों की नजरें हमेशा टिकी रहती थीं। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह था, बहादुर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान। लेकिन राजा वीरेंद्र के जीवन में एक रहस्य था, जिसे केवल वो और उनके दिवंगत पिता जानते थे। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर कोई दरवाजा नहीं दिखता था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से हल्की सी रहस्यमयी रोशनी निकलती थी। राजा वीरेंद्र अक्सर उस दीवार को देर रात तक घूरते रहते, जैसे कोई पुरानी स्मृति उन्हें खींच रही हो। राजा के विश्वास पात्र मंत्री चंद्रभान को भी इस बात की भनक लगने लगी। एक दिन उन्होंने राजा से पूछ ही लिया, महाराज, इस दीवार के पीछे क्या है? आप हर पूर्णिमा इसे क्यों देखते हैं? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह केवल एक दीवार नहीं है चंद्रभान, यह मेरे पूर्वजों द्वारा बनाए गए गुप्त द्वार की रक्षा करती है। किंवदंती है कि इसके पीछे एक रहस्यमयी खजाना है, पर खजाना केवल स्वर्ण या रत्नों का नहीं, यह शक्ति का स्रोत है, या शायद एक अभिशाप। चंद्रभान चकित रह गए। तो फिर महाराज, आपने कभी इसे खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? राजा ने जवाब दिया, क्योंकि यह केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करता हो। यदि कोई लालच में इसे खोले तो पूरा राज्य विनाश में डूब सकता है। इसी बीच एक विदेशी राजकुमार कायन अंधकपुर आया। उसने राज्य की रक्षा में मदद की, युद्ध में वीरता दिखाई और राजा का विश्वास जीत लिया। लेकिन उसकी नजरें हमेशा उस पुरानी दीवार पर टिकी रहती थीं। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, कायन ने मंत्रियों को धोखे में डालकर गुप्त द्वार को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक जोरदार बिजली की कड़क से पूरी महल भूमि कांप उठी। दीवार अचानक चमक उठी और एक तेज आवाज गूंजी, जो लालच से आया है वो केवल विनाश पाएगा। कायन चीखते हुए गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। अगले दिन राजा ने उस जगह जाकर प्रण लिया कि जब तक सही समय और सही व्यक्ति नहीं मिलेगा, गुप्त द्वार को कोई नहीं छुएगा। कई वर्षों बाद एक छोटी लड़की, जो अनाथ थी लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और दयालु, महल में पली बढ़ी। जब वह बड़ी हुई, दीवार की ओर आकर्षित होने लगी। कहते हैं, एक रात दीवार ने फिर से रोशनी बिखेरी और तब से राजा वीरेंद्र के बाद कोई उस द्वार के भीतर गया ही नहीं। क्या वो लड़की द्वार के रहस्य को जान पाई? क्या उसने खजाने या शक्ति का उपयोग किया, या फिर कोई नया